हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की गणित का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं का बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को इतना लिखा जाता है। 65 और 117 का हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 65 और 117 का एचसीएफ किसके बराबर है? 65m-117 इसके बराबर है। तो हम 65 और 117 का हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 65 और 117 इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? 65। तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं, तो 65 का भाग 117 में देंगे। 65 एकम 65, 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 5। अब 52 का भाग हम देंगे 65 में। 52 एकम 52, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 5 गया 1। 13 बजा 13 का भाग हम 52 में देंगे। 13 चौका 52, शेषफल हमारा क्या हो गया? 0। तो मौसा क्या हमारा प्राप्त हुआ? 13। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 13। 13 बराबर यह हमारा क्या है? 65m-117। अब देखिए इधर -117 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? +117। 13 + 117 बराबर 65m। 13 में 117 हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 130। 130। अब देखिए इस साइड 65 का गुणा है और इस साइड आएगा 65 का भाग हो जाएगा बराबर यम। अब 65 का भाग 130 में देंगे तो 2 बार चला जाएगा। यम का मान कितना प्राप्त हुआ हमारा? 2। अर्थात ऑप्शन बी सही है हमारा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याएं a तथा b, a का मान दिया गया है x की घाते 5 y की घाते 2 और b का मान दिया है x की घाते 3 और y की घाते 3 के रूप में लिखी जाती है। यहाँ x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो a b का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब जो a है तथा b है उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। a का मान कितना है? x की घाते 5 y की घाते 2 और b का मान कितना है? x की घाते 3 y की घाते 3। अब हमको ए बी का एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ। और एचसीएफ ज्ञात करने के पहले हम आप लोग को बताए थे जो उभयनिष्ठ घात होते हैं, उभयनिष्ठ घातों में सबसे छोटी घात को हम लेते हैं। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, सबसे छोटा घात कौन है? x की घाते 3। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, सबसे छोटा घात कौन है? y की घाते 2। अर्थात ए बी का एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ है हमको? x की घाते 3 y की घाते 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए x की घाते 3 y की घाते 2 यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि दो संख्याएं a और b का एचसीएफ कितना है? 5। a तथा b का एचसीएफ दिया है 5 और एलसीएम इन्हीं दोनों का एलसीएम दिया है। ए बी का एलसीएम दिया है हमारा 200। तो कह रहा है ए और बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है ए तथा बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मौस गुणे लस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो मौसा हमारा कितना दिया है? 5। लौसा हमारा कितना है? 200। पहली संख्या हमारा क्या है? a इंटू दूसरी संख्या हमारा क्या है? b। अब 5 का गुणा 200 में करेंगे हमारा 1000 आएगा बराबर क्या है? a इंटू बी। हमको यही पूछ रहा था a इंटू बी का मान, और a इंटू बी का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ है? 1000। ये हमारा आंसर है। अब लोग देखिए चौथा क्वेश्चन, 22/7 माइनस पाई है, शून्य है
कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 22/7 परिमेय संख्या होता है और पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में 22/7 जोड़ा गया है। तो हम आप लोग को पहले ही बताया कि अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए वो क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि धन पूर्णांक 6a + 5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक कौन सा है। कह रहा है 6a + 5 के ठीक पहले आने वाला। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे 5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक कौन सा है, तो हम 5 के पहले क्या आता है हमारा 4। तो पहले ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, 5 उससे एक गया 4। उसी प्रकार इसमें से भी एक घटा देंगे। अगर हम एक घटा देंगे तो 6a + 5 में से गया 4। तो यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 6a + 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई जो होता है यही हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 0.69 है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव को हटाने के लिए दशमलव को 1 मानते हैं, बगल वाली संख्या को 0 मानते हैं। तो इसमें 100 को ऊपर गुणा कर देंगे, 100 को नीचे गुणा कर देंगे। जब हम 100 को ऊपर गुणा करेंगे यह हो जाएगा 69/100 का गुणा 1 में होगा क्या आ जाएगा 100। देखिए भिन्न के रूप में बदल गया है, मतलब p/q के रूप में हो गया है, अर्थात यह क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी भी परिमेय संख्या है। देखिए कैसे, 5/16 है, 5 है, 5 कड़ी में 16 का मान क्या होता है 4, मतलब 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। यह भी p/q के रूप में है, अर्थात परिमेय संख्या है। हमारा बस ऑप्शन नंबर बी सही है, यही हमारा अपरिमेय संख्या है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 4 कड़ी में 3 क्या है, पूर्णांक है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। कड़ी में 3 हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में जब हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो हमारा क्या ज्ञात होता है, अपरिमेय ही ज्ञात होता है, अर्थात यह क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है। 8वां क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन कर रहा है, किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों a और 3 के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a = bq + r, जहाँ r संतुष्ट करेगा। अब देखिए हम सभी लोग जानते हैं विभाज्यता का नियम, अगर हम a का भाग b में देते हैं तो q बार जाता है और शेषफल r बचता है। तो a का मान यहाँ पे क्या दिया है 3, a का मान 3 दिया है, यहाँ पे b है और शेषफल हमारा r है और भागफल हमारा q है। अगर यहाँ पे देखिए भाजक हमारा क्या है 3 है, हम सभी लोग जानते हैं जब भाजक 3 है तो r का मान क्या हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, r देखिए r का मान 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा और परंतु क्या होगा 3 से छोटा होगा। r का मान क्या होगा 0 के बराबर हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, और 3 से क्या होगा छोटा होगा। छोटा होने के लिए जो छोटा होता है उसकी साइड मुंह क्या होता है, बंद होता है। यही हमारा आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट 9वां क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। हम आप लोग को सहभाज्य बता रहे हैं। जब दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सहभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 98 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 98 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 2 का भाग देंगे 98, 2 चौके 8 और 2 9 18। अब ये 7 से कटेगा, 7 से 49, 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 98 का, 2 × 7 × 7। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 2 बार आया तो 7 की घाते 2, और 2 एक ही बार आया तो 2 की घाते 1। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। देखिए यही सही है, 2 × 7 की घाते 2, ऑप्शन नंबर सी। 11वां क्वेश्चन है हमारा,
यह एक परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड क्या हो, 2 और 5 हो। आप लोग को बताया है शांत होने का नियम। भिन्न कब शांत होता है? जब हर का गुणनखंड 2 के घाते यम और यम 5 के घाते यन के रूप में हो। जब शांत कब होता है? जब 2 के घाते एम इंटू 5 के घाते यन के रूप में होता है। मतलब हर का गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 यही सही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच की अपरिमेय संख्या देखिए आप लोग। करड़ी में 2 का मान क्या होता है? 1.414 और करड़ी में 3 का मान होता है 1.732। अब यह दोनों ऑप्शन पहले देखिए। अगर हम 4 का भाग 3 में देंगे तो ये पहले ही पॉइंट में जाएगा, और 5 का भाग अगर हम 4 में देंगे तो पहले यह भी क्या होगा? पॉइंट में सबसे पहले जाएगा। अर्थात यह दोनों ऑप्शन गलत है। बचा कौन ऑप्शन? ए और सी। तो हम बारी बारी से भाग देकर आप लोग को बता देते हैं। अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन है क्या है? 6/5। तो हम आप लोग को 5 का भाग हम 6 में देकर दिखाते हैं। 5 का भाग हम 6 में देंगे तो 5 एक कम 5, शेष 1 बचेगा। दशमलव ले जाएंगे, क्या बचेगा हमारा? 0 आएगा यहाँ पे। तो 5 दूना 10। अब देखते हैं जो 6/5 है उसका आंसर क्या ज्ञात हुआ है हमारा? 1.2। जब भी हम यहाँ क्या बोला था? करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच में पूछा था, मतलब इन दोनों के बीच में पूछा है। 1.4 के बाद की संख्या प्राप्त होनी चाहिए और 1.7 के पहले की संख्या प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यह क्या है? 1.4 के भी पहले है। तो यह भी हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। देख लीजिए आप लोग, सी क्या है? 3/2। मतलब 2 का भाग हम 3 में देंगे, 2 का भाग हम 3 में देंगे। देख लीजिए, 2 एक कम 2, 1 शेष बचेगा। दशमलव बढ़ाएंगे 0 आएगा। 2 पंजे 10। अब देखिए हमारा क्या आंसर प्राप्त हो रहा है? 1.5। 1.5 इन दोनों के बीच में 1.4 के बाद आता है और 1.7 के पहले आता है। अर्थात यही सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23/2 के घाते 3 इंटू 5 के घाते 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि हर का हर जो है 2 के घाते यम इंटू 5 के घाते यन के रूप में होगा, इसीलिए क्या है? शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो 14वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इनमें से चारों ऑप्शन में कौन कौन सी परिमेय संख्या है। तो करड़ी में 5 क्या होता है? अपरिमेय। और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं क्या है? 1 + 4/9। तो इसको हम हल कर लेते हैं। 9 एकम 9 4 13, 13/9। 13 का वर्गमूल नहीं होता है तो यह करड़ी में रह जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। अब देखिए यह 13 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, अर्थात यह क्या है? अपरिमेय। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्ण संख्या के रूप में, वह क्या होता है? अपरिमेय होता है। यह क्या है? हमारा अपरिमेय है। हमको परिमेय पूछा है, यह अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? √1। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, अर्थात यही हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? करड़ी में 2.5। हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसके बटे कुछ नहीं तो 1। तो दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? 25/10। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, और 10 का वर्गमूल नहीं होता है तो करड़ी में 10 रह जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो 10 का वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में नहीं प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह भी क्या है? अपरिमेय है। तो आप कौन सी परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब देख लीजिए 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं हैं, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 2.73241 ये जो संख्याएं हैं अलग अलग संख्याएं प्राप्त हो रही है और अनंत रूप से बढ़ती जा रही है। तो अशांत तथा क्या है? अनावर्ती है। अशांत तथा अनावर्ती, इसलिए यह क्या होगा? अपरिमेय होगा। यह अपरिमेय है।
कड़ी में 7 का मान पूर्ण संख्या के रूप में नहीं प्राप्त होता है, ये इसलिए यह भी क्या है अपरिमेय। अभी ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए आप लोग, 0.9, 0.9 भी अपरिमेय है। देख लीजिए कैसे अपरिमेय है, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 का गुणा करेंगे तो यह 9 हो जाएगा, और 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और 10 का वर्गमूल पूर्ण संख्या के, अब यह हमारा क्या है 3 है बटे क्या है आया कड़ी में 10, कड़ी में 10 का मान पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आता है, यह इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या है। यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, तो बचा कौन यह, तो यह हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगा। अब बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोगों को इसके बाद दिया है विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली दिया गया है, तो विविध प्रश्नावली आप लोग को हम होमवर्क दे देते हैं।